हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हार्ट्स एंड माइंड्स एकेडमी। मैं हूँ लीना मैम और यहाँ हम बायोलॉजी या साइंस के इजी, इंटरेस्टिंग और एग्जाम ओरिएंटेड वे में सीखेंगे। इफ़ यू आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th to 10th देन दिस चैनल इज स्पेशली फॉर यू। तो आज हम पहले वीडियो में आईसीएसई बोर्ड क्लास 6 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द लीफ, इसके बारे में सीखेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है बायोलॉजी मतलब क्या होता है? बायोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ। हमारे आजू बाजू में बहुत सारी लिविंग थिंग्स रहते हैं, जिसमें आते हैं प्लांट्स, आते हैं एनिमल्स, आते हैं ह्यूमंस, आते हैं। बायोलॉजी में क्या किया जाता है? इन सारी चीज़ों का स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, वो कैसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, वो कैसे ग्रो होते हैं, वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, एनवायरनमेंट में कैसे इंटरेक्ट होते हैं, इसके सारे बारे में हम बायोलॉजी में सीखते हैं। तो इसी चैनल पे आपको इसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में हम आईसीएसई बोर्ड क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है द लीफ, उसके बारे में सीखेंगे। लीफ के बारे में ये देखो, ये है हमारा लीफ। यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी किया है स्लाइड में। उसके पहले हमारे आजू बाजू में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स के भी टाइप्स होते हैं, आपको पता ही होगा, आपने 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में सीखा ही है। प्लांट्स में ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, फिर क्लाइंबर्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं। लेकिन सारे टाइप्स में एक चीज़ कॉमन होती है, वो है लीफ। तो आज इस चैप्टर में हम लीफ के बारे में बहुत डिटेल में सीखेंगे। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग से पता चल जाता है जिसमें फ्लावर्स आते हैं, और नॉन फ्लावरिंग मतलब जिसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल है रोज, मस्टर्ड एंड एप्पल। दीज प्लांट्स बियर फ्लावर्स। अभी आप बोलेंगे रोज तो फ्लावर प्लांट है, हमें पता है, लेकिन मस्टर्ड एंड एप्पल ये तो फ्रूट्स होते हैं। लेकिन बच्चों, फ्रूट्स होने से पहले फ्लावर होना ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्लावर्स में क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं, उसका पॉलिनेशन होता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प होता है, उसकी वजह से इसके बाद फ्रूट तैयार होता है। तो इसके लिए फ्रूट के लिए फ्लावर्स आना ज़रूरी होता है। जितने भी फ्रूट प्लांट्स हैं सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ओके। और नॉन फ्लावरिंग इसमें उसका डेफिनेशन आ गया है, जिसमें फ्लावर्स नहीं होते। तो एग्जाम्पल है फर्न्स और अलगी, इसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं। तो ये क्लियर हो गया आप सबका। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अभी हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अभी पार्ट्स ऑफ प्लांट में आप सर्कल की तरफ देखेंगे, ये जो पोर्शन है, ये यहाँ पे ये हाँ, ये जो पोर्शन है, ये पूरा ये रूट वाला पोर्शन है, ये रूट सिस्टम है जो आपको ब्राउन कलर में दिख रहा है ना। ये जो है ये हमारा मेन रूट है, बराबर। और ये छोटे छोटे आपको रूट्स दिख रहे हैं ना, ये ठीक है, अंडर द ग्राउंड होता है। अभी रूट में भी दो टाइप्स होते हैं, एक टैप रूट और फाइब्रस रूट। ये जो आपको एग्जांपल दिए है फाइब्रस रूट का है। टैप रूट में क्या होता है? एक प्राइमरी रूट होता है ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम आड़ा टेढ़ा होगा। तो ये जो है ये टैप रूट है, ठीक है। एक प्राइमरी रूट, सिंगल प्राइमरी रूट, और ऐसे ऐसे छोटे रूट्स होते हैं। और फाइब्रस रूट्स में क्या होता है? ये आपको इसमें दिख रहा होगा ना, ये इसमें ये फाइब्रस रूट्स है। एक मेन रूट है और छोटे छोटे और रूट्स खिले यहाँ से। तो ये है फाइब्रस टाइप ऑफ रूट। तो रूट सिस्टम में सिर्फ रूट आता है, अंडर द ग्राउंड होता है, और ऊपर का जो एरियल पार्ट है
ये पूरा पार्ट जो है यहाँ तक का, ये पूरा पार्ट है शूट सिस्टम। अभी शूट में क्या आएगा, ये आएगा, स्टेम आएगा। और अगर हम जूम करके अब दिखाती हूँ कि ये जो पोर्शन में आपको यहाँ पे, ये देखो ब्लैक वाला मैं यहाँ पे डॉट कर रही हूँ ना, ये हो गया हमारा नोड, जहाँ से पत्ता या ब्रांच खिलती है ना, आती है। ठीक है, ये हो गया नोड। और ये नोड से ये नोड तक, दो नोड के बीच में का जो अंतर है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये दोनों में का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे हम, इंटर नोड। बराबर है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, जिस बर्ड से लीफ अराइज होता है उसे बोला जाता है नोड, और दो नोड के बीच में का डिस्टेंस होता है उसे बोला जाता है इंटर नोड। ठीक है, ये हो गया वाइट कलर के, ये हो गए फ्लावर्स, रेड कलर के ये हो गए हमारे फ्रूट्स। तो सारी चीजें क्लियर हो गई। रूट सिस्टम में आता है रूट, बिलो द ग्राउंड, शूट सिस्टम एरियल पार्ट अबव द ग्राउंड, उसमें आता है स्टेम, नोड, फ्रूट, फ्लावर, और भी छोटे पार्ट्स करेंगे तो ये इंटर नोड हो गया, या ब्रांचेस है। ब्रांचेस जनरली ट्रीज में होती है। ठीक है, क्लियर। चलते अभी नेक्स्ट, उसमें अभी डिटेल में हम जानेंगे कि रूट सिस्टम में क्या होता है और शूट सिस्टम में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर देखिए, ये हो गया हमारा प्लांट ऐसे, और ये अंडर द ग्राउंड पोर्शन है। तो रूट्स होगा ये अंडर द ग्राउंड होगा। ठीक है, अंडर द ग्राउंड होगा मतलब सॉइल के अंदर होगा। और हमारा जो रूट होता है वो नॉन ग्रीन पार्ट होता है। ठीक है, जो एरियल पोर्शन है वो पूरा ग्रीन में होता है, लेकिन नीचे का जो पोर्शन होता है ना रूट, वो नॉन ग्रीन प्लांट होता है। जनरली रूट कहाँ से डेवलप होता है, सीड का जो रेडिकल होता है ना, ये जो रेडिकल है इससे हमारा रूट डेवलप होता है सीड में। ये आगे जाके आप इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, जो आगे के चैप्टर्स उसमें पूरा डिटेल दिया है। फंक्शन है, मेन फंक्शन होता है एब्सॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स। बराबर है, रूट सॉइल के अंदर जितने भी वाटर एंड मिनरल है उसको अब्सॉर्ब करेगा, और ऊपर शूट सिस्टम के जरिए जितने भी प्लांट्स के पार्ट्स है उसमें ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अभी ये कंसेप्ट को हम समझेंगे। प्रिवेंट सॉइल इरोजन मतलब क्या होता है, हमारे जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, जड़ से पकड़ के हम बोलते हैं ना जड़ से पकड़ना। जड़ मतलब क्या होता है, रूट। तो रूट अपने सॉइल को जड़ से पकड़ के रखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, कितना भी फ्लड आ जाए, कितना भी पानी बारिश हो जाए, विंड हो जाए, वो सॉइल का जो फ्लो होगा, फ्लोटिंग होगा, जो पानी में बहता है वो नहीं बहेगी सॉइल, रूट जो है उसको पकड़ के रखेगी। इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन प्रिवेंट होगा। इसके लिए बोला जाता है कि सॉइल इरोजन प्रिवेंट करने के लिए प्लांट्स लगाओ, है ना। उसके बाद हम देखेंगे शूट सिस्टम में। शूट सिस्टम मतलब देखिए यहाँ पे फिर से ये अबव का जो कर्सर है यहाँ तक देखिए, कर्सर में जो दिखा रही हूँ ना आपको, ये जो एरियल पोर्शन है इसको बोलेंगे हम शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम इज द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। बराबर है, उसमें क्या आएंगे, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जनरली अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि शूट सिस्टम के कुछ प्रॉपर्टीज हो गए या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए लिखिए, तो जो ये सीक्वेंस आता है ना, स्टेम के बाद फिर ब्रांच, फिर लीव्स, फिर फ्लावर्स और लास्ट में फ्रूट, ये सीक्वेंस वाइज अगर आप आंसर लिखेंगे तो एग्जामिनेटर जो होता है हमारा, जो एग्जामिनर होता है, जो हमारा एग्जाम पेपर को चेक करता है, उन पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मतलब बच्चों को जो कंसेप्ट है वो बहुत ही डीप क्लियर हो चुका है, अंडरस्टैंड हो चुका है, तो अच्छे मार्क्स भी देते हैं। तो इसकी वजह से कोशिश कीजिए कि सीक्वेंस में लिखा जाए। शूट सिस्टम सीड के प्लूमुल से बना जाता है। बराबर है, जैसे हमारा रूट सिस्टम था वो सीड के कहाँ से बनाया जाता है, राइट, रेडिकल से। वैसे शूट सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम द प्लूमुल ऑफ द सीड। उसके फंक्शन है सपोर्ट ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम,
फिर उसके बाद शूट सिस्टम का पूरा और ये जो फंक्शन ही है कि सपोर्ट करना, चाहे वो ब्रांच हो, लीव्स हो, फ्लावर्स हो, फ्रूट्स हो, ट्रीज हो, प्लांट्स हो, जो भी होगा उसमें, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट वाटर्स एंड मिनरल्स, रूट से आपने वाटर और मिनरल्स उठाए, फिर शूट सिस्टम में जो स्टेम है वो अलग अलग जो पार्ट्स है प्लांट्स के वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे। कीप्स लीव स्प्रेड आउट ऑफ द सनलाइट, है ना, जैसे ही सनलाइट आता है वैसे लीव्स बढ़ने लगते हैं। इसके लिए बोला जाता है ना, प्लांट्स को ग्रो होने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। तो आपको क्लियर हो गया प्लांट पार्ट्स कौन कौन से हैं, रूट सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस हो गए, शूट सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस हो गए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि लीफ का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ठीक है। जनरली हमारा जो लीफ होता है वो ऐसे होता है, बराबर है, ऐसे ही डायग्राम निकालते हैं ना हम लीफ की। ऐसे ब्रांच को वो अटैच होता है, बराबर। इट इज अ ग्रीन कलर एंड फ्लैटन, है ना, फ्लैटन पोर्शन है। कर्सर की तरफ देखिए, ये हो गया हमारा फ्लैटन मतलब फ्लैट, ग्रीन कलर में होता है। नोड ऑफ द ब्रांच, मैंने जो पार्ट्स थे उसमें भी बोला था, ये देखो ये नोड हो गया ना, है ना, नोड। ब्लैक कलर में जो आपको टिप दिखा रही हो हमारा हो गया नोड। ये हो गया लीफ। एक्सिलरी बर्ड, इसमें कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन है, उसको याद रखो, कोशिश करो। एक्सिलरी में ही एक्सिल आता है, तो आपको डेफिनेशन में एक्सिल वर्ड आना जरूरी है। अ बर्ड इन इट्स एक्सिल विच ग्रो इनटू न्यू ब्रांचेस, है ना, एक्सिल पोजीशन में होता है जहां से न्यू ब्रांच अराइज होती है, तो उस बर्ड को क्या बोला जाता है, एक्सिलरी बर्ड। तो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम पार्ट्स ऑफ द प्लांट की तरफ, ठीक है। पार्ट्स ऑफ प्लांट, इट कंटेन्स पेटियोल एंड लैमिना। ये दो पोर्शन जो है, ये दो स्ट्रक्चर जो है प्लांट्स के, पार्ट ऑफ द लीफ के जो पोर्शन है, स्ट्रक्चर है, पेटियोल और लैमिना, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हमारा पूरा लीफ, पीपल का लीफ मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। अभी हम लीफ के जो लीफ का स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो ये जो मैंने लाइन निकाली ना पिंक कलर में, देखिए थोड़ा सा क्लियर करती हूँ मैं, इसे आड़ी टेढ़ी हो गई वो। ये देखिए, ये हमारी हो गई मिडरिफ, ठीक है, बीच में की मेन लाइन, ठीक है। स्टॉक जो हमारा, ये जो स्टॉक है यहाँ से राइज होके टिप तक गई है, तो ये हमारा हो गया मिडरिफ, मेन लाइन, बेसिक लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो मेन लाइन। उसके बाद ये देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं ना छोटे 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 छोटे, ब्लैक में मैं निकाल रही हूँ, यहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ, ये क्या हो गए, वेन्स हो गए, है ना, मिडरिप से निकलता है और लैमिना का जो आउटर पोर्शन है ना, पूरा बाउंड्री है, बॉर्डर की तरफ एंड होता है, तो ये हो गया वेन्स। यहाँ पे जो है ये स्टॉक, और जहाँ से पन्ना स्टार्ट होता है ऐसे, है ना, ये स्टॉक हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये हमारा ये हो गया स्टॉक हो गया, ये पोर्शन, हाँ। फिर ये हमारा पन्ना हो गया लीफ, मैंने ये जो ये निकाली, ये पूरी ऐसी हमारा मिडरिफ हो गया, ये वेन्स हो गए, बराबर।
तो ये जो पॉइंट है टिप वाला, मैं जहाँ पे सर्कल कर रही हूँ, बड़ा सर्कल बना, ये होगा हमारा पेटियोल। बराबर है। द स्टॉक ऑफ द लीफ कनेक्ट लीफ ब्लेड टू द स्टेम। ये पूरा पोर्शन को क्या बोलेंगे हम? लीफ ब्लेड। ये पूरा पोर्शन को हम बोलेंगे लीफ ब्लेड विच कनेक्ट टू द स्टेम। स्टेम को जो कनेक्ट होता है, जो पॉइंट होता है, उसको बोला जाता है पिटियोल। उसके बाद है लीफ बेस, स्वॉलो एंड लीफ बेस विच अटैच टू द स्टेम ऑफ द नोड। स्वॉलो जो लीफ बेस होता है ना, छोटा सा नीचे वाला पोर्शन, ये इसको बोला जाता है लीफ बेस। तो क्लियर है पार्ट्स ऑफ द लीफ। पूरे डायग्राम निकालना होगा आपको। क्वेश्चन आता है राइट द पार्ट्स ऑफ द लीफ, एंड लिस्ट करना होता है, नहीं तो आपको उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट नोट में लिखना होता है। तो शॉर्ट नोट में आप क्या लिखेंगे? इट कंटेन्स पेटियोल एंड लैमिना। लीफ स्ट्रक्चर का आपको डायग्राम निकालना है, प्रॉपर लेबलिंग करना है, मिडरीफ, वेन्स, पेटियोल, लीफ बेस। और उसके बाद पेटियोल मतलब क्या होता है, लीफ बेस मतलब क्या होता है, वो लिखो, दोनों के फंक्शंस लिखो। ठीक है, तो 2 मार्क के लिए इतना लिखा बहुत हो गया। अभी चलते हैं आगे। अगर हमने पेटियोल का हमने मीनिंग्स यहाँ पे समझा था। पेटियोल मतलब स्टॉक ऑफ द लीफ कनेक्ट लीफ ब्लेड्स टू द स्टेम। अभी उसके भी टाइप्स है। लीव्स विथ पेटियोल, जिस लीफ में पेटियोल होते हैं। देखो मैं आपको एक पॉइंट करके दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखो ब्लैक जो मैं करवा रही हूँ ना, ये पेटियोल हो गया। ठीक है, कॉल स्टॉक लीव, इस टाइप के लीव्स को बोला जाता है स्टॉक लीव्स। उसके एग्जाम्पल है डाइकॉट प्लांट्स, मैंगो, है ना, जहाँ पे दो कोटिलीडॉन्स वाली सीड्स होती है। डाइकॉट मतलब हैविंग 2 कोटिलीडॉन्स इन अ सीड इज कॉल्ड एज डाइकॉट प्लांट्स। एग्जाम्पल है मैंगो। ठीक है, लीव्स विदाउट अ पेटियोल, जिस लीव्स में पेटियोल्स नहीं होते उनको बोला जाता है सेसाइल लीव्स। ये है हमारे सेसाइल, मतलब ये जो लीफ है ये डायरेक्टली इस ब्रांच को अटैच है ना, पॉइंट करके अटैच नहीं है। यहाँ के ऊपर पे आप देख रहे हैं ना, वैसे नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे अटैच है ना, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हो गए हमारे सेसाइल लीव्स। सेसाइल लीव्स जनरली मोनोकॉट प्लांट्स में होते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। तो आगे के स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आगे की स्लाइड में है लैमिना और लीफ ब्लेड। इट इज अ ग्रीन फ्लैट एक्सपांडेड पार्ट ऑफ द लीफ। ये जो पोर्शन है मिडरीफ, फर्स्ट होता है मिडरीफ, जो बीच में की लाइन होती है। इट फॉर्म्स मिडल एक्सिस ऑफ द लीफ ब्लेड। आपको ये ध्यान में रखना है, कौन सा वर्ड? मिडल एक्सिस। ये यहाँ से यहाँ तक जाने वाली लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे? मिडरीफ। ठीक है, इट इज एक्सटेंशन ऑफ पेटियोल इन द लीफ ब्लेड। यहाँ से जो पेटियोल स्टार्ट होगा ना, यहाँ से ऊपर जाता है, तो दिस इज कॉल्ड पेटियोल। ठीक है, ये जो लाइंस दिख रही है इसको क्या बोलेंगे हम? वेन्स। बराबर। lateral branches arises from midriff. वेनलेट्स, ब्रांचेस ऑफ वेन। जनरली वेन का जो नेटवर्क होता है, छोटे छोटे वेन्स होते हैं, वेन से भी निकलते हैं, उसको बोला जाता है वेनलेट्स। अब हम आते हैं आगे की स्लाइड पे। फंक्शंस ऑफ वेन्स। वेन्स एंड वेनलेट्स सपोर्ट द लैमिना। अगर वेन्स ही नहीं होंगे, वेनलेट्स ही नहीं होगा, तो लैमिना होगा नहीं, दिखेगा ही नहीं। तो वेन्स एंड वेनलेट्स सपोर्ट द लैमिना। इट हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर एंड मिनरल्स थ्रू आउट द लैमिना। उनका मेन फंक्शन होता है वाटर को और मिनरल को डिस्ट्रीब्यूट करना। दे ट्रांसपोर्ट फूड थ्रू द पेटियोल टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पेटियोल से वो फूड उठाते हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि लैमिना, जब आपको पूछा जाएगा लैमिना और लीफ ब्लेड के बारे में पूरा डिटेल में शॉर्ट नोट लिखना है, तो आपको एक लीफ का स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा। उसको आप लेबलिंग कीजिए। मिडरिप मतलब क्या होता है, वेन्स मतलब क्या होता है, वेनलेट्स मतलब क्या होता है,
और लास्ट में आपको लिखना है फंक्शंस ऑफ द वेन्स, ठीक है, वेन और वेनलेट्स क्या फंक्शन होता है। तो ये पूरा अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आगे की एक स्लाइड हम कंप्लीट करेंगे, वेनेशन, इससे ही रिलेटेड ये स्लाइड है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लीफ। ठीक है, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखेंगे, एक बनाना का लीफ है, यहाँ पे ये हो गया हमारा मिडरिफ, हाँ, और यहाँ से पूरा हमारा वेन्स निकल रहा है। ठीक है, ये गुआवा का लीफ है, ठीक है, दोनों लीफ अलग है। द अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। इसके भी दो टाइप है, सिंपल वेनेशन एंड कंपाउंड वेनेशन। सिंपल मतलब द वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको समझाने के लिए मैं एक पत्ता निकालती हूँ यहाँ पे, ये हो गया हमारा मिडरिफ, और पैरेलल में इसको भी हम पैरेलल में करेंगे ऐसे। ठीक है, ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने निकाला है, वेन्स रन्स पैरेलल टू ईच अदर, सबको पैरेलल है। ठीक है, मोनोकॉट प्लांट्स जो होते हैं, जनरली एक सीड होता है मोनोकॉट में, उनमें से सिंपल वेनेशन के लीफ होते हैं, पाए जाते हैं। लीफ ऑफ बनाना है ना, यहाँ पे मैंने इसका बनाना का भी यहाँ पे दिया है, स्ट्रक्चर दिया है, मेज एंड व्हीट। ओके, कंपाउंड वेनेशन, वेन्स एंड वेनलेट्स आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड। जनरली हम कैसे भी निकाले, ये देखो कैसे भी है, ऐसे है, बीच में है, कैसे भी वेन्स निकल रहे, वेन्सलेट्स निकल रहे, उसको बोलेंगे हम कंपाउंड लीफ। डाइकॉट जो प्लांट्स होते हैं लाइक पीपल, मैंगो और गुआवा, उनमें से कंपाउंड वेनेशन पाया जाता है। तो पूरा क्लियर हो गया। वेनेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लीफ, बराबर। टू टाइप्स ऑफ वेनेशन है, सिंपल वेनेशन एंड कंपाउंड वेनेशन। सिंपल वेनेशन मतलब वेन्स रन्स पैरेलल टू ईच अदर, फॉर एग्जांपल मोनोकॉट प्लांट्स, बनाना लीफ का आपको एग्जांपल देना होगा, या व्हीट और मेज होते हैं। कंपाउंड लीफ मतलब वेन्स एंड वेनलेट्स आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कहाँ भी जा सकते हैं। उसका एग्जाम्पल है डाइकॉट प्लांट्स। डाइकॉट प्लांट्स मतलब टू कॉटिलेडॉन वाला प्लांट। तो सोचिए एग्जाम्पल क्या होगा, मैंगो, गुआवा, पपाया। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपका।